तुम अभी अभी लॉस लेकर बैठे हो और तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, एक और ट्रेड ले ले, अभी रिकवर कर लेंगे। रुको, यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं और बाकी 10% लोग यहीं से रियल ट्रेडर बनते हैं। मैं तुम्हें आज एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। लॉस के बाद अगला ट्रेड कब लेना है, क्योंकि सच ये है, लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉस के बाद लिया गया गलत डिसीजन तुम्हें मार्केट से बाहर कर सकता है। मैंने खुद अपने अकाउंट को ऑलमोस्ट जीरो तक जाते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि लॉस के बाद रुकना कब है और एंटर कब करना है। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं, एग्जैक्ट माइंडसेट, एग्जैक्ट टाइमिंग और वो सिंपल फ्रेमवर्क जो तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगा और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा। तो अगर तुम सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सर्वाइवल गाइड है। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अभी अगर तुमने लास्ट ट्रेड में लॉस लिया है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? एक और ट्रेड लेकर रिकवर कर लो। सही कहा ना? यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच का फर्क शुरू होता है। मैं तुम्हें एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूं। लॉस के बाद मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं बनता, तुम्हारा खुद का माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जब तुम लॉस लेते हो उस मोमेंट पर सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं जाता, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है, तुम्हारा फोकस टूटता है और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की है। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं, कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन एक लॉस आते ही मेरा पूरा बिहेवियर बदल जाता था। एक बार का सीन तुम्हें बताता हूं। मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट लगा, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। मैंने स्टॉप लॉस हिट किया, छोटा सा लॉस था, मैनेजेबल था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो गया। मेरे दिमाग ने कहा, यह लॉस गलत है, मार्केट गलत है, अभी दूसरा ट्रेड लेकर इसे रिकवर करो। और मैंने वही किया, बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के अगला ट्रेड ले लिया, वो भी लॉस। अब फ्रस्ट्रेशन डबल हो गया। अब मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं रिएक्ट कर रहा था। तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, और कुछ ही देर में मैंने उतना लॉस कर लिया जितना मैं पूरे दिन में अवॉइड कर सकता था। उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम मेरे सेटअप में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में थी। तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉस के बाद तुम्हारा ब्रेन लॉजिकल नहीं रहता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ अपने लॉस से भागने की कोशिश कर रहे हो। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और रिवेंज ट्रेडिंग सबसे साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट नहीं खाता, ये तुम्हारी डिसिप्लिन को खाता है, तुम्हारी आइडेंटिटी को खाता है। मैं तुम्हें एक और डीप चीज समझाता हूं। जब तुम लॉस लेते हो तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, तुम्हें लगता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और फिर तुम ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि सेटअप है, तुम ट्रेड इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें खुद को सही साबित करना है। यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में तुम्हें सही साबित नहीं होना, तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है। ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम हर बार सही साबित होने के चक्कर में ट्रेड लोगे तो तुम सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, तुम इमोशन फॉलो करोगे, और जहां इमोशन आया वहां कंसिस्टेंसी खत्म। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर बिहेवियर। और लॉस के बाद बिहेवियर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम कंट्रोल में नहीं होते। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक्स कर रहा होता है। तुम सोचते हो बस एक ट्रेड और, लेकिन मार्केट तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। तुम्हारा पिछला लॉस अगले ट्रेड को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट जरूर करता है। अगर तुम लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेते हो तो तुम एक्चुअली अपने एज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हारा सिस्टम चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर तुम उसे सही स्टेट में एक्सिक्यूट नहीं कर रहे तो वो बेकार है। यहीं पर 90% लोग फेल होते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजी होती है,
नॉलेज होता है, लेकिन माइंडसेट नहीं होता। और बिना माइंडसेट के ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग बन जाती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देता हूं, ध्यान से देखना। जब तुम प्रॉफिट में होते हो, तुम काम रहते हो, पेशेंट रहते हो, अच्छे सेटअप का वेट करते हो। लेकिन जैसे ही लॉस आता है, तुम जल्दी में आ जाते हो। तुम्हें हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। और रिकवरी माइंडसेट तुम्हें और डीप लॉस में ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मोमेंट को पहचानो। जब भी लॉस के बाद तुम्हारे अंदर अर्जेंसी आए, समझ जाओ कि यही वो ट्रैप है, यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें रुकना है। क्योंकि अगर तुमने यहां कंट्रोल नहीं किया, तो आगे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैंने खुद इस फेज को कई बार जिया है, और ऑनेस्टली यही वो स्टेज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान दिया। लेकिन यहीं से मेरी लर्निंग भी शुरू हुई। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं? क्या मैं सेटअप के कारण ट्रेड ले रहा हूं, या मैं अपने लॉस से भाग रहा हूं? और जब मैंने ऑनेस्टली इसका आंसर दिया, तो मुझे अपने अंदर की सच्चाई दिखी। यहीं से चेंज शुरू हुआ। और यही पॉइंट है जहां से तुम्हारी भी रियल जर्नी शुरू होगी। क्योंकि जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट है, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगले हिस्से में मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं, कैसे मैंने खुद को हराया और कैसे वही मेरी सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। अब तुम यहां तक आ चुके हो, तुमने ये समझ लिया है कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर प्रॉब्लम मैं खुद हूं, तो मैं खुद को कैसे बदलूं? मैं तुम्हें अपनी स्टोरी आगे बताता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी असली लर्निंग शुरू हुई थी। उस दिन जब मैंने लगातार लॉस लिए और अपना अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, पूरी तरह साइलेंट। ना मार्केट चल रहा था, ना मैं। और उस साइलेंस में मैंने पहली बार खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मैंने अपने सारे ट्रेड्स को याद किया और मुझे एक पैटर्न दिखा। मैं हर बार लॉस के बाद ट्रेड ले रहा था, लेकिन वो ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से नहीं था, वो ट्रेड मेरे इमोशन के हिसाब से था। मैंने रियलाइज किया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं रिएक्ट कर रहा था। और ये रियलाइजेशन आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम मैं खुद था। उस मोमेंट पर ईगो बहुत हर्ट होता है। तुम्हें लगता है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूं, इतना सीख रहा हूं, फिर भी मैं गलत कैसे हो सकता हूं? लेकिन यहीं पर रियल ग्रोथ शुरू होती है, जब तुम अपने आप को ब्लेम नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मैंने उसी दिन एक डिसीजन लिया, मैं मार्केट को चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को चेंज करूंगा। क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है। और यहीं से मैंने अपने ट्रेड्स को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले मैं हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में देखता था, अब मैंने हर ट्रेड को एक एग्जीक्यूशन के रूप में देखना शुरू किया। मतलब, क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया? क्या मैंने सही रिस्क लिया? क्या मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया? अगर आंसर हाँ, तो वो ट्रेड मेरे लिए सक्सेसफुल है, चाहे वो लॉस में क्यों ना हो। और अगर आंसर नहीं है, तो वो ट्रेड मेरे लिए फेलियर है, चाहे वो प्रॉफिट में क्यों ना गया हो। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब तुम रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करते हो। और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोसेस से आता है, रिजल्ट से नहीं। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब भी मैं लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेता था, मेरा पूरा फोकस मनी पर होता था। लेकिन जब मैं काम होकर ट्रेड लेता था, मेरा फोकस सिर्फ सेटअप पर होता था। यही फर्क है इमोशनल ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। इमोशनल ट्रेडिंग में तुम पैसा देखते हो, प्रोफेशनल ट्रेडिंग में तुम प्रोबेबिलिटी देखते हो। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, मैं तब तक ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मैं मेंटली न्यूट्रल ना हो जाऊं। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर लॉस के बाद अंदर से आवाज आती थी, एक और ट्रेड ले ले। लेकिन मैंने खुद को रोका, कई बार स्क्रीन बंद कर दी, कई बार चेयर छोड़ दी, कई बार पूरा दिन ट्रेड ही नहीं किया।
और शुरुआत में ये डिसीजन पेनफुल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की। जब मैं लॉस के बाद रुकता था तो मेरे नेक्स्ट ट्रेड्स ज्यादा क्लीन होते थे, ज्यादा एक्यूरेट होते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद को कंट्रोल में फील करता था। पहले मार्केट मुझे कंट्रोल करता था, अब मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। यही असली पावर है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम मार्केट में कैसे बिहेव करोगे। और जब तुम ये सीख जाते हो तो ट्रेडिंग आसान नहीं होती, लेकिन क्लियर जरूर हो जाती है। मैं तुम्हें एक और डीप बात बताता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे बड़ा एज है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें हर ट्रेड से पहले यह पता होना चाहिए कि तुम किस स्टेट में हो, काम हो या फ्रस्ट्रेटेड, क्लियर हो या कंफ्यूज्ड, पेशेंट हो या डेस्परेट, क्योंकि तुम्हारा स्टेट ही डिसाइड करता है कि तुम सही डिसीजन लोगे या गलत। मैंने अपने जर्नी में यह सीखा कि लॉस के बाद अगला ट्रेड लेने का डिसीजन टेक्निकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। और अगर तुमने इस साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो तुम आधी गेम जीत चुके हो। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, ये न्यूट्रल स्टेट आखिर प्रैक्टिकली अचीव कैसे करें? क्योंकि सिर्फ ये जानना कि काम रहना है काफी नहीं है, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक मेथड चाहिए। और अब मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे तुम प्रैक्टिकली डिसाइड कर पाओगे कि लॉस के बाद अगला ट्रेड कब लेना है और कब बिल्कुल नहीं लेना है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि लॉस के बाद प्रॉब्लम मार्केट नहीं, तुम्हारा माइंडसेट है, और ये भी कि तुम्हें न्यूट्रल स्टेट में आना जरूरी है। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है, ये न्यूट्रल स्टेट आएगी कैसे और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अगला ट्रेड लेने के लिए रेडी हूं? क्योंकि सिर्फ ये बोल देना कि काम रहो काफी नहीं है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी सिस्टम से आती है। इसलिए मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो मैंने खुद अपने लिए बनाया और जिसने मेरी ट्रेडिंग को कंप्लीटली बदल दिया। लॉस के बाद मेरा पहला रूल बहुत सिंपल है, मैं तुरंत अगला ट्रेड नहीं लेता, कितना भी परफेक्ट सेटअप दिखे। मैं खुद को रोकता हूं। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पर मेरा डिसीजन प्योर नहीं होता। मैं तुम्हें एक सिंपल प्रोसेस देता हूं, इसे सीरियसली फॉलो करना। जैसे ही लॉस हुआ, सबसे पहले स्क्रीन से हट जाओ। हां, लिटरली उठ जाओ। चार्ट को मत देखो, कैंडल्स को मत एनालाइज करो, मार्केट को मत चेस करो, क्योंकि जितना तुम चार्ट को देखोगे उतना तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस करेगा कि देख ये सेटअप है, ये मौका मिस मत कर, और तुम फिर उसी ट्रैप में फंस जाओगे। मैं यूजुअली 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं, वॉक करता हूं, पानी पीता हूं, डीप ब्रेथ लेता हूं। ये कोई मोटिवेशनल चीज नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। तुम्हारा ब्रेन अभी इमोशनल स्पाइक में है, उसे नॉर्मल होने का टाइम चाहिए। अब ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, लेकिन डायरेक्टली ट्रेड लेने नहीं। मैं पहले खुद को चेक करता हूं। मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर ये आज का मेरा पहला ट्रेड होता तो क्या मैं इसे लेता? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे इमोशन से बाहर निकालता है और तुम्हें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देता है। अगर आंसर हाँ आता है, तभी मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब साफ है, मैं अभी भी पिछले लॉस के इन्फ्लुएंस में हूं। और उस कंडीशन में ट्रेड लेना मतलब खुद को नुकसान देना। अब यहां एक और लेयर है जो बहुत कम लोग समझते हैं। मैं सिर्फ अपने इमोशन को नहीं चेक करता, मैं अपने सेटअप को भी वेरीफाई करता हूं। मतलब, क्या मेरा सेटअप क्लियरली विजिबल है? क्या मेरी एंट्री कंडीशन पूरी हो रही है? क्या रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है? क्या मैं प्री डिफाइंड रिस्क के साथ कंफर्टेबल हूं? अगर इन चारों सवालों का आंसर क्लियर है, तभी ट्रेड वैलिड है। अगर इनमें से एक भी चीज डाउटफुल है तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी इनफिनिट है, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होगा कि तुम ब्रेक लेकर वापस आओगे और मार्केट मूव कर चुका होगा और तुम्हारे अंदर रिग्रेट आएगा, यार अगर मैं ट्रेड ले लेता तो प्रॉफिट हो जाता। यहीं पर तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मिस्ड प्रॉफिट
लॉस नहीं होता, लेकिन इमोशनल ट्रेड फ्यूचर का गारंटीड लॉस होता है। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूं, मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम सिर्फ सही मूव लेना है। ये माइंडसेट तुम्हें FOMO से बचाता है। अब मैं तुम्हें एक एडवांस्ड चीज बताता हूं। मैं अपने ट्रेडिंग सेशन में एक लॉस लिमिट रखता हूं। मतलब अगर मैं लगातार 2 या 3 लॉस लेता हूं तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकली उस पॉइंट पर मेरा माइंडसेट डिग्रेड हो चुका होता है और उस कंडीशन में मैं जितना भी ट्रेड लूंगा वो हाई प्रोबेबिलिटी मिस्टेक्स होंगी। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म में पेनफुल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही तुम्हें बचाता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर लॉस के बाद इतना प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है? मेरा आंसर है हाँ, अगर तुम कंसिस्टेंट बनना चाहते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है। ये फ्रेमवर्क तुम्हें कंट्रोल देता है। अब तुम मार्केट के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम अपने सिस्टम के हिसाब से एक्ट कर रहे हो, और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अब एक आखिरी चीज समझ लो, लॉस के बाद अगला ट्रेड लेने का सही टाइम क्लॉक डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है। और माइंडसेट गैस से नहीं, प्रोसेस से कंट्रोल होता है। अगर तुमने ये सिंपल फ्रेमवर्क ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो तुम 90% अननेसेसरी लॉस अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अभी भी गेम पूरी नहीं हुई है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना क्यों डेंजरस है और कैसे तुम्हें न्यूट्रल स्टेट में आकर ही अगला डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और डीपर ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लॉस तुम्हें हर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस तुम्हें हर्ट इसलिए करता है क्योंकि वो अनकंट्रोल होता है। अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो लॉस तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपना सिंपल प्रिंसिपल बताता हूं। मैं पहले से डिसाइड करता हूं कि मैं कितना लूज करने के लिए रेडी हूं, उसके बाद ही ट्रेड लेता हूं। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही मैं लॉस एक्सेप्ट कर चुका होता हूं, और जब लॉस ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो हिट होने पर शॉक नहीं लगता, पैनिक नहीं होता, रिवेंज लेने का अर्ज नहीं आता। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस होने पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन रियल ट्रेडर पहले रिस्क डिफाइन करता है, फिर ट्रेड एक्सिक्यूट करता है। मैं हमेशा अपने अकाउंट का एक छोटा सा परसेंटेज रिस्क करता हूं, इतना छोटा कि अगर लॉस हो भी जाए तो मेरे माइंडसेट पर इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि मेरा गोल हर ट्रेड में पैसा बनाना नहीं है। मेरा गोल है गेम में टिके रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉस एक्सेप्ट करना और बड़े लॉस से बचना। अगर तुम एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क ले रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, और गैम्बलिंग में कभी कंसिस्टेंसी नहीं आती। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, जब तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होता है तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाता है। तुम्हें हर ट्रेड में फाइट नहीं करनी पड़ती, तुम काम रहते हो, तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, और यही सिलेक्टिव नेचर तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। मैंने अपने जर्नी में ये देखा है। जब मैं रिस्क इग्नोर करता था, मैं ज्यादा ट्रेड लेता था, ज्यादा लॉस करता था। लेकिन जब मैंने रिस्क को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, मैंने कम ट्रेड लिए लेकिन बेटर ट्रेड लिए, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ गई। याद रखो, मार्केट तुम्हें रोज मौका देगा, लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल चला गया तो तुम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोटेक्शन पर रखो। और जब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो, प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। अब आखिर में मैं तुमसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछता हूं, तुम्हें फास्ट पैसा कमाना है या लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करके कंसिस्टेंटली ग्रो करना है? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो तो तुम्हें अपने माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर आज की इस पूरी बात से तुम्हें थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां मैं तुम्हें वही सिखाता हूं जो रियल ट्रेडिंग में काम आता है, ना कि सिर्फ थ्योरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कमेंट करके बताना तुम लॉस के बाद क्या करते हो।